गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12th क्लास के स्टूडेंट्स कैसे हैं सब? बेटा आपका जेडीके डिजिटल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। अब तक के वीडियोस में हमने शॉर्ट कंपोजिशन में एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ा है और उसको पढ़ते हुए हमने ये महसूस किया, ये देखा कि ये कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर का ही एक भाग है। न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आते हैं, हमने पहले ही बताया था। तो उनका अध्ययन अगर आप करेंगे तो आपके अंदर और इनोवेशन के साथ, ऐसा नहीं है कि जैसे हमने बताया वैसे ही, आप उसमें और से बहुत अच्छे तरीके से उसको करने की कोशिश कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। क्योंकि एक न्यूज़पेपर में किस प्रकार से आजकल जो भी न्यू ट्रेंड है एडवर्टाइजमेंट देने का, उनका आप उपयोग करें। जैसे बताया है वो वैसे अगर आपको ठीक लगता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्ट कंपोजिशन में, वो है नोटिस। तो नोटिस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? नोटिस का मतलब होता है ध्यान करना, ध्यान देना। नोटिस करो, इस चीज़ को ध्यान दो, इसको नोटिस करो। तो नोटिस एक कंपोजिशन का पार्ट है। तो हम यहाँ पर इसका उपयोग कर सकते हैं एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, एक ब्रीफ में देने वाली कोई ऐसी सूचना, दी जाने वाली ऐसी कोई सूचना। तो नोटिस हमने देखा है कि प्रत्येक इंस्टीट्यूट में, प्रत्येक किसी भी संस्थान में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, ऑफिसेस में, कहीं पर भी हम जाते हैं तो वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड होता है। नोटिस बोर्ड के ऊपर हम नोटिस लिखा भी जाता है, प्लस पेपर पर प्रिंट निकाल के उस नोटिस का चिपका दिया जाता है, पेस्ट कर दिया जाता है। जिससे क्या होता है कि किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होती पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से, और जो भी उस संस्थान का उस नोटिस से जितने भी रिलेटेड पर्सन हैं उनसे नोटिस के माध्यम से वो सूचना सबके पास आ जाती है। तो एक सूचना देने का माध्यम है नोटिस। आजकल नोटिस ऑफिस में नोटिस बोर्ड पे देकर, और यदि डिस्टेंस के दौरान अगर हमें नोटिस भेजना है तो पोस्ट के थ्रू और ईमेल के थ्रू आजकल हम भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी होती है उसके माध्यम से नोटिस। हमें 12th क्लास के अंदर नोटिस एक शॉर्ट कंपोजिशन रूप के में दिया गया है। तो इसका अगर हम बात करें तो देखिए, एक तो ये शॉर्ट होता है, इसकी वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स होती है। ठीक है, मार्क्स इसके 4 हैं। तो एक तो ये शॉर्ट होना चाहिए। ये इसके नेचर में फॉर्मल होता है, यानी औपचारिक होता है। डिटेल जो होती है वो कंप्लीट होती है, बट वापस से मैं बोलूँगा शॉर्ट होती है। कंप्लीट बट शॉर्ट डिटेल, यानी अगर हम बात करें तो हम इसके अंदर एप्रोप्रिएट यानी उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करते हुए कम से कम शब्दों में, यानी कम से कम 50 वर्डों में अपने नोटिस को पूरा करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन रह भी नहीं जाए, वो औपचारिक तरीके से लिखी गई हो। ठीक है। और नेक्स्ट जो थिंग आता है, उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करना है, शॉर्ट होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए। और जो कि ये नोटिस है तो ये इसके अंदर हम जा देखते हैं कि पैसिव लैंग्वेज जो होता है उसको यूज़ किया जाता है। पैसिव लैंग्वेज का मतलब होता है कि इसमें सब्जेक्ट मेन नहीं होता, क्योंकि बात हम इंफॉर्मेशन की कर रहे हैं तो वो मेन है। कौन दे रहा है उसको नीचे मेंशन कर देंगे, मतलब किसको दी जा रही है, यानी ऑब्जेक्ट मेन है, इंफॉर्मेशन मेन है, वो ज़्यादा जरूरी है। जो देने वाला है वो उसका तो बताया जाता है, बट उसकी लैंग्वेज जहाँ तक हम जो नहीं कहते पूरा कंप्लीट पैसिव है यूज़ करना है, बट आपको पैसिव मोस्टली यूज़ करते हुए हमें लिखना है। तो कैसे हम इसको
कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसका थोड़ा सा फॉर्मेट हम एक बार देख लें। आपको एक बॉक्स बनाना है, यहाँ पर कैपिटल वर्ड में, यहाँ पर इस ऊपर कैपिटल वर्ड्स में इंस्टीट्यूट, ठीक है, कोई संस्था का नाम, कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ठीक है। इस प्रकार से इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको कैपिटल वर्ड में लिखना है। उसके बाद अगर आप आ जाओ, फिर यहाँ पर आपको डेट लिखनी है, यहाँ पर आपको नोटिस लिखना है कैपिटल में, इस प्रकार से अंडरलाइन करते हुए नीचे जो आपके सूचना का है, यानी जो भी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन टाइटल क्या होना चाहिए आपका, यानी शीर्षक, या आप कह सकते हैं सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पर आपका वो कंटेंट, यानी आपको जो लिखना है, जिसको हम कंटेंट भी कह सकते हैं, इसके अंदर क्या आप लिख रहे हो, सूचना क्या है, पूरी इंफॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर अथॉरिटी का नाम, जो इसको लीगल बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर जिसने नोटिस दिया है, यानी जो नोटिस लिख रहा है या किसके द्वारा, और इसको अपन ऑथेंटिफाइड करेंगे इधर से, कौन करेंगे, जैसे प्रिंसिपल सर है, डायरेक्टर सर है, ठीक है, मैनेजर साहब है, वो उनके साइन आएंगे। इस प्रकार से दोबारा देख लो, कैपिटल वर्ड में आपको इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, डेट इधर आएगी, नोटिस कैपिटल में, और आप लिखना चाहें तो आप कैपिटल में ही इंफॉर्मेशन टाइटल या फिर आपको सब्जेक्ट भी कैपिटल में ही लिखे। यहाँ पर आपको ब्रीफ देना है अपनी इंफॉर्मेशन का 50 वर्ड्स में, और यहाँ पर आपके लिखने वाले का और उसको साइन। तो ये आपके एक नोटिस लिखने का तरीका है। शुरुआत करते हैं हम एक नोटिस से। जैसे यू आर मिस्टर प्रकाश सैनी, यू आर मिस्टर प्रकाश सैनी, स्टडिंग गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर, ठीक है। दिख रहा होगा बोर्ड पे, ज़्यादा ऊंचा तो नहीं लिख रखा। फिर आगे आपको लिखना है कि आपको बताया जा रहा है कि योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप। कौन सा कैंप? ब्लड डोनेशन कैंप ऑन 15 नवंबर को ऑर्गेनाइज करने जा रही है, ठीक है। तो आपको लिखना है ड्राफ्ट ए नोटिस informing the student of your school। अपने स्कूल स्टूडेंट्स को बताने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए आपको एक नोटिस लिखना है। डिटेल आपको बता रखा है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ चीज़ बताएंगे कि वो स्कूल का, इंस्टीट्यूट का नेम कौन है,
आप लिखने वाले हैं, ठीक है, और ये आपके सब्जेक्ट दे दिया है ब्लड डोनेशन कैंप, डेट दे दी है कब, ठीक है। बाकी अब आपको समझाना है नोटिस के माध्यम से, ठीक है। तो हमारा आंसर शुरू होता है। यहाँ पर आपको लिखना है इंस्टीट्यूट का नेम इन कैपिटल लेटर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डेट लिखनी है आपको। ये डेट नहीं आएगी क्योंकि ये तो फ्यूचर में होगा। 5 अक्टूबर 2020। फिर आपको कैपिटल में यहाँ पे नोटिस लिखना है, इसके नीचे अंडरलाइन करनी है। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आएगा ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक है। चाहे तो इसमें आपको आप इसमें अलग तरीके से अंडरलाइन कर सकते हैं। अब आपको इसका कंटेंट लिखना है कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास ब्रैकेट में आर्ट्स एंड साइंस आर इन्फॉर्म्ड। यहाँ पर पैसिव लैंग्वेज यूज़ करनी है, जिसका अर्थ आप समझ सकते हैं कि सभी विद्यार्थी 12th क्लास के, इनको सभी को 12th क्लास के विद्यार्थियों को जो आर्ट साइंस के हैं सूचना दी जाती है, यह सूचित किया जाता है डेट आर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग आर स्कूल is organizing a blood donation camp on कब 15th नवंबर 2020। कहाँ पर? एट मोहित हॉस्पिटल मोती डूंगरी अलवर। फिर आपको लिखना है कि टाइमिंग विल बी फ्रॉम 8 AM to 4 PM। ठीक है। आप ये भी इसके बारे में लिख सकते हैं, ब्लड डोनेशन के बारे में, कि इट इज़ ए सर्विस टू नेशन एंड ह्यूमैनिटी। फिर जो भी इंटरेस्टेड है, यानी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन
गिव दियर नेम्स टू दियर पार्टिकुलर क्लास टीचर, जो भी आपके क्लास टीचर्स हैं, पार्टिकुलर क्लास टीचर्स, बिफोर 31 अक्टूबर 2020। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं कि पेरेंट्स रिटन परमिशन, पेरेंट्स रिटर्न परमिशन इज कंपलसरी, अनिवार्य है, बिना पेरेंट्स की कंपलसरी के आप नहीं आएंगे। ये तो हो गया, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, जो जो आपको दिखना है तो आपने लिख दिया है। इधर लिखेंगे, क्या नाम है, मिस्टर प्रकाश सैनी, पीटीआई, पीटीआई तो नहीं है क्योंकि वो पढ़ रहा है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे स्टूडेंट क्लब, स्टूडेंट क्लब का प्रेसिडेंट है, दिख रहा होगा आपको, नहीं, ये लीजिए, यहाँ पर आपको लिखना है काउंटर साइन बाय प्रिंसिपल। दोबारा इसका हिंदी अर्थ देखिए, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है, 12th क्लास के विद्यार्थियों को, कि हमारा जो विद्यालय है एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रहा है 15 नवंबर 2020 को मोहित हॉस्पिटल, मोती डोंगरी, अलवर में। ठीक है, टाइमिंग विल बी सुबह 8 से शाम 4 बजे तक रहेगी। यह एक सेवा है राष्ट्र और मानवता के प्रति। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड स्टूडेंट अपने नाम दे सकता है अपने पार्टिकुलर क्लास टीचर्स को, और बिफोर 31 अक्टूबर पेरेंट्स की रिटर्न परमिशन है वो ज़रूरी है, अनिवार्य है। प्रकाश सैनी स्टूडेंट क्लब प्रेसिडेंट है, काउंटर साइन बाय प्रिंसिपल। तो ये आपके नोटिस है। फिर देखिए एक और नोटिस देख लो, हम आपको जितने भी ज़रूरी नोटिस होते हैं जो अक्सर आते हैं, ठीक है, उनके बारे में और करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी एक और देखिए, नेक्स्ट है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू आर मनीष शर्मा। यू आर मनीष शर्मा प्रेसिडेंट ऑफ या फिर यहाँ पर ऐसे लिख दो, मनीष शर्मा पीटीआई इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरतल। ठीक है, योर स्कूल इज
आप मनीष शर्मा है, PTI गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल. योर स्कूल इज organizing या conducting an educational tour to उदयपुर. ठीक है. ड्राफ्ट ए नोटिस informing the students in about 50 वर्ड्स, 50 शब्दों में हमको लिखना है. क्या मनीष शर्मा PTI गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल खैरतल के आपका स्कूल एक एजुकेशनल टूर कंडक्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है उदयपुर के लिए. एक नोटिस देना है बताते हुए बच्चों को कि 50 शब्दों में उनको आपको सूचना देनी है. तो यहाँ पर उसी प्रकार से एक बॉक्स बना लेंगे. इधर कैपिटल में लिखना है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरतल. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर डेट लिखेंगे आप 25 अक्टूबर 2020. इधर लिखना है नोटिस NOTICE. इसको अंडरलाइन करना है. यहाँ पर लिखेंगे N एजुकेशनल टूर टू उदयपुर. ठीक है. बिल्कुल वही लैंग्वेज. ऑल द स्टूडेंट्स. बहुत इजी है ये. बस आपको एक लैंग्वेज पकड़ना है किस प्रकार से. ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड. All the students are informed that our school is going to conduct an educational tour to उदयपुर. कहाँ का है? उदयपुर का. कब? क्या दे रखा है यहाँ पे? टाइम नहीं दे रहा, आप डेट नहीं दे रखा है, आप लिख दीजिए 14 नवंबर 2020. ठीक है. फेयर विल बी, किराया कितना रहेगा या चार्जेस विल बी ₹1,000 पर स्टूडेंट, इंक्लूडिंग. अब इस 1000 में क्या क्या इंक्लूड है? फूड. ठीक है. भोजन इसी में ही है. फूड एंड फेयर, किराया और भोजन लेके जा रहे हैं साथ में तो कोई दिक्कत ही नहीं है. फूड और फेयर दोनों इसमें ही है. तो अब आपको क्या लिखना है कि जो भी
यानी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास ब्रैकेट में आर्ट्स एंड साइंस, ठीक है। अपने नाम दे दो, कैन गिव दियर नेम, दे सकते हैं, दियर नेम्स विद फी टू योर पार्टिकुलर क्लास टीचर, ठीक है। बिफोर कितने से कब से कितने पहले, बिफोर कम से कम 20 दिन 10 दिन तो पहले चाहिए ही है। क्या डेट दे रखी है हमने, 28 अक्टूबर 2020 को। इसमें ये भी लिख सकते हैं कि जो पेरेंट्स की रिटर्न परमिशन है, पेरेंट्स रिटर्न परमिशन इज रिक्वायर्ड, उसकी आवश्यकता है। ये आपका नोटिस है, इससे ज़्यादा आप ना लिखें, 50 वर्ड्स क्या समथिंग ही लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या बताया गया है, मनीष शर्मा PTI, नीचे लिख सकते हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। फिर काउंटर साइन बाय प्रिंसिपल सर। बॉक्स बंद करना है लिखने के बाद, ठीक है। तो ये आपका हो गया है एक दूसरा नोटिस।